हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ वेक्टर। उसके कुछ सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर एचएससी 2022 एग्जाम। तो ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके सामने आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो फर्स्ट एग्जांपल यानी कि फर्स्ट थ्योरम है ये, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 2022 एग्जाम के लिए। सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। तो देखिए, इस सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन में आपको क्या करना होता है कि एक पॉइंट होता है आर, जो जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार है, वो ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m/n के इसमें। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आता है आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे प्रूव करना है। उसके लिए आपके पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, जहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू एम होगा और आर बी इज इक्वल्स टू एन होगा। तो एम अपॉन एन ये ए आर अपॉन आर बी का रेशियो आएगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ले लेना है। तो देखिए, आर इज द पॉइंट विच इज डिवाइड सेगमेंट ए बी, तो इस वजह से ए आर बी जो है वो हमारा कोलिनियर हो गया। और ए आर बार और आर बी बार ये सेम डायरेक्शन में है, इस तरह से आपको यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मान लिया है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसके वेक्टर फॉर्मेट को भी सेम दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। आर बी यानी कि होता है बी बार माइनस आर बार, और ए आर बार मतलब होता है आर बार माइनस ए बार। इस तरह से आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देनी है इन पोजिशन वेक्टर। उसके बाद हमको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आर बार वाली टर्म सेपरेटली लेनी है, जिस तरह से ये आपने ले लिया है। तो उसके बाद ये एम प्लस एन जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, उसको इसके डिवाइड में भेज दो, तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन को प्रूव करना है। सेकंड, हाँ, सेक्शन फार्मूला ऑफ द एक्सटर्नल डिवीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है गाइस, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे एक आर पॉइंट है जो कि ए बी सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कुछ इस तरह से। तो ए बी पी आर इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है एम अपॉन एन, वही चीज़ लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, तो हमको जैसे कि हमने सेक्शन इंटरनल डिवीजन में लिखा था कि जो डायरेक्शन है वो दोनों की दोनों सेम है, ए आर की और ए बी की, बी आर की। तो इस तरह से हमने अगर सेम डायरेक्शन है तो इनका भी ये रिजल्ट आएगा। बाद में हमको ए आर की वैल्यू पुट करनी है आर बार माइनस ए बार, बी आर की वैल्यू पुट करनी है आर बार माइनस बी बार। ये हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और आर बार वाले टर्म को सेपरेट ले लो। तो ये इस तरह से आर बार वाली टर्म में यहाँ पे एम माइनस एन आ गया है, और उसके बाद इस एम माइनस एन को इसके डिवाइड में भेज दो, तो यस यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी आपको प्रूव करना है। तो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं हमारे एग्जाम में, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे, यानी कि एग्जाम्पल, सॉरी ये तो एग्जाम्पल नंबर है 1 है। तो हमने सेक्शन फार्मूला पे कुछ एग्जाम्पल है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। तो यहाँ पे ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 1:3 और एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको पोजीशन वेक्टर ले लेने हैं ए बी के। तो हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिया है ए बार और बी बार। तो हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिख देना है इस तरह से। उसके बाद अगर हमने कंसिडर किया कि आर एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है हमारे सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो 1:3, तो हमने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा दिया है। देख लीजिए, सेक्शन फार्मूला के अनुसार क्या होता है, आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, और यहाँ पे एम की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 3 है। तो ये भी आ गया हमारे पास एम बी बार प्लस एन ए बार, मतलब 3 ए बार डिवाइड बाय एम प्लस एन यानी कि 1+3। तो 1+3 यानी कि 4 हो गया। बी बार और ए बार की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देना है। सॉल्व कर लेंगे ऊपर वाली टर्म, यानी कि आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली टर्म जे के साथ, और के वाली टर्म के साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो इस तरह से हमको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आर बार इज इक्वल्स टू 5y माइनस 15j प्लस 20 के अपॉन 4। और इसको अगर सेपरेट लिखते तो ये पहली बार आ रहा है 5/4, 15/4 और 20/4। तो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर के, जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने कंसिडर किया कि एक एस पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली, और वो भी इन द रेशियो 1:3 में, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से हमारा सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन लगेगा, जहाँ पे प्लस और माइनस के, प्लस की जगह पे माइनस साइन आ रही है, मतलब 1 बी बार माइनस 3 ए बार अपॉन 1 - 3।
इस तरह से हमको यहाँ पे बी बार की वैल्यू पुट करनी है, ए बार की वैल्यू पुट करनी है, और डिवाइड में होगा -2, जो कि यानी कि 1 - 3 यानी कि -2। उसी तरह से इसको भी दोनों के ऊपर वाली टर्म को जो है सॉल्व कर लेना है। तो ये सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आई वाली टर्म आई के साथ ही होनी चाहिए, जे वाली टर्म जे के साथ, और के वाली टर्म के साथ ही ऐड और मल्टीप्लाई होना चाहिए, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद ये इस तरह से एस बार की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये एस बार का पोजीशन वेक्टर है। अभी इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आएगा -7/-2 यानी कि 7/2, 21/-2 यानी कि -21/2, -28/-2 यानी कि 14। तो इस तरह से हमारे पास एस पॉइंट मिल गया है, जो कि हमारे ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:3। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको बोला गया है इफ़ 3 पॉइंट्स ए बी और सी आर कोलिनियर, मतलब हमारे पास 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर में दिए हुए हैं, और हमको रेशियो निकालना है कि सी कौन से रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ आपको निकालना है पी और क्यू की वैल्यूज़ भी। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हम इस सारे पॉइंट्स को एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिख देना है। तो यहाँ पे हमने ए का पोजीशन वेक्टर लिया ए बार, बी का लिया बी बार, और सी का लिया सी बार। अब ध्यान में रखिएगा बच्चों, जब भी हमारे को हमको जो भी रेशियो निकालना होता है उस वक्त आपको रेशियो लेना है T:1। जब भी कोई रेशियो आपको निकालना होता है तो उसको कंसिडर कर लेना है कि T:1 होए। ठीक है, तो हमने सेक्शन फार्मूला लगा दिया इंटरनल डिवीजन का। अगर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाते, यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, सी डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को। तो सी डिवाइड कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला आएगा सी बार इज इक्वल टू आर बार को रिप्लेस करेगा, जो सेक्शन फार्मूला में आर बार होता है उसको सी रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे सी डिवाइड कर रहा है। तो सी बार इज इक्वल टू टी बी बार प्लस 1 ए बार अपॉन टी प्लस 1। यहाँ पे m और n की वैल्यू t और 1 है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये सब कुछ पुट कर दिया। उसके बाद b बार की वैल्यू और a बार की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है इस तरह से, और आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे आपको दिखा होगा कि t+1 डिवाइड में है, तो ये t+1 जाएगा इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये t+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद और ये वाली भी टर्म जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में थी, यहाँ से अगर t से मल्टीप्लाई करते हैं तो t से मल्टीप्लाई t³ प्लस यहाँ पे 3 8t प्लस 2, और यहाँ पे -10t प्लस p, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, देख लीजिए। आई वाल टर्म, जे वाल टर्म और के वाल टर्म दोनों को सब कुछ सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से भी t+1 से हमने तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है सेपरेटली। अब यहाँ पे देखिए आई का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट ये है, ये इक्वल टू साइन है, इसका मतलब ये दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो हमको वेक्टर दिखाई दे रहे हैं वो दोनों के दोनों सेम है। तो हमने लिख दिया कि यूजिंग इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, कंपेरिजन करने के बाद आई के, जे और के कोएफिशिएंट को इस इक्वेशन में बांध लेना है। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, 1 2 और 3। अब आप अगर देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ टी एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी -5/11। देख लीजिए -5/11 ये हमारी वैल्यू आ गई है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमको ये टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में भी पुट करना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्यू की वैल्यू, और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगी पी की वैल्यू, और वो वैल्यू हमारी आती है q इज इक्वल टू 9 और p इज इक्वल टू -4। तो हाँ, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो t की वैल्यू है वो -5/11 आकर है। -5/11 मतलब क्या, ये माइनस साइन जो होती है ना वो ये बता रही है कि जो c पॉइंट है वो डिवाइड तो कर रहा है हमारे ए बी को, लेकिन कैसे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तभी तो हमने यहाँ पे माइनस साइन आती है। ठीक है, सो हमको ये लिख देना है कि ए बी सी डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:11। तो इस तरह से आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे है डी एंड ई डिवाइड साइड बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन द रेशियो 2:3, 2/3। ओके, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ए डी एंड बी एंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स ए डी एंड बी। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम निकालते वक्त आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे डी और ई ये साइड बी सी पे और सी ए पे लाई कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया, एक ए बी सी ट्रायंगल निकाल लिया है। और देख लीजिए यहाँ पे डी बी सी पे लाई कर रहा है, तो डी कहाँ पर है, हाँ डी बी सी पे लाई कर रहा है। उसके बाद और डी ई है सी ए पे लाई कर रहा है, ई सी ए पे लाई कर रहा है। इस तरह से लाई कर रहा है कि वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। देखिए यानी कि डी
BD जो है छोटा होना चाहिए और DC जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे EC छोटा और EA बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से 2:3 2:3 का रेशियो हमारे पास आ गया है। ओके, तो ये डायग्राम अच्छे से निकाल लेना बच्चों, तभी आपको आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, हमको निकालना फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B। तो देख लीजिए, ये हमारा AD है और ये हमारा BE है, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी क्या है, P। यस, इसको हमने निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने, पोजीशन वेक्टर निकालना है। ओके, और साथ ही हमको ये भी निकालना है कि ये AD और B किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, हाँ, तो अभी चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में आपको क्या लेना है, एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है जो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है P पॉइंट। उसके बाद सारे के सारे पॉइंट, जितने भी आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, उसके पोजीशन वेक्टर ले लेना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया ABCDEP का A बार, B बार, C बार, D बार, E बार और P बार। उसके बाद हमको जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि D पॉइंट BC को 2:3 के डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ E पॉइंट CA को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम वो भी इंटरनली है, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है। अगर ये लिखते हैं तो हमको सेक्शन फार्मूला याद आ जाएगा। सेक्शन फार्मूले में क्या होता था, ये M और ये N, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास है, और यहाँ पे जो R बार है उसकी जगह ले रहा है D, और B बार की वैल्यू ले रहा है B, और C और A बार की वैल्यू ले रहा है, सॉरी, A बार की वैल्यू ले रहा है B और B बार की वैल्यू ले रहा है C। तो इस तरह से अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो कुछ वो इस तरह से बनेगा, D बार इज इक्वल्स टू 2C बार। देखिए, D बार इज इक्वल्स टू 2C बार प्लस 3B बार, इस तरह से बन जाएगा। डिवाइड बाय M प्लस N यानी कि 2 + 3। तो यहाँ से हमको D बार की वैल्यू इस तरह से मिल जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगा जो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है गाइस, तो हाँ, उसके बाद E बार, E बार भी बार देखेंगे तो E बार भी वैसा ही है। देखिए, E बार हमको 2:3 के रेशियो में ही डिवाइड कर रहा है, तो E बार का भी वैसे ही आ जाएगा 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 2 + 3 यानी कि M + N, राइट। तो इसको अगर 2 + 3 को अगर सॉल्व करते हो तो 5 आ जाएगा, और उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5E बार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे भी C बार है, यहाँ पे भी C बार है, तो क्यों ना हम इस C बार को सेपरेटली कर दे। तो इस 3B बार को हमने उधर भेज दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन गई। उसके बाद यहाँ पे भी 5A बार माइनस 2A बार इज इक्वल्स टू 3C बार बन जाए। अभी देख लीजिए, यहाँ पे C बार जो है वो 2C बार है, यहाँ पे 3C बार है। तो इन दोनों को अगर सेम बनाना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखिए, यहाँ पे जो कोइफिशिएंट है C बार का वो 2 है, यहाँ पे जो है 3 का है। तो हमको ये राइट हैंड साइड सेम बनानी है, इस वजह से हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इक्वेशन 2 को, ये वाली इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए, ये इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 15D बार माइनस 9B बार अपॉन इज इक्वल टू 6C बार। और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 5 का 10 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। अगर ये राइट हैंड साइड सेम है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो हम सेम दिखा ही सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी सेम दिखा दी है। देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कोएफिशिएंट जो है 15 - 9, तो ये 15 - 9 अगर करते हैं तो कितना आता है बच्चों, यस 15 - 9। अच्छा, इसका तो अभी ये सेम नहीं आ रहा है। देखिए 15 - 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 10 - 9 4 करेंगे तो वो भी 6 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। ये जो P पॉइंट है वो AD को और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो A बार है उसको इधर इस साइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, और हमको AD की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे AD और B की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये A वाली जो चीज़ है वो हमने इस साइड में ले लिया। ठीक है, और जो B वाली चीज़ है वो हम इस साइड में ले लिया। तो इससे क्या होगा, देख लीजिए, इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास अभी टर्म आ गई है ये AD की टर्म है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा कोई तो भी पॉइंट है जो AD को डिवाइड कर रहा है। देख लीजिए, कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, P। यस, सो यहाँ पे भी देखिए BE बन रहा है, यानी कि BE को कोई एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। ये हम इस सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा है यहाँ पे 15 + 4 यानी कि 19 होता है, यहाँ पे भी 10 + 9 करेंगे तो 19 होता है। तो हमने डिवाइड बाय 19 करने के 19 से डिवाइड कर दिया, और 19 को कुछ
15+4 के फॉर्मेट में लिखा और यहाँ पे 10+9 के फॉर्मेट में लिखा, ताकि हमारा एक सेक्शन फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो ये हमने कर लिया और सेक्शन फार्मूला क्रिएट हो गया। तो अगर इस चीज़ को आप देखते हो तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, तो हम इसको इज इक्वल टू P बार तो लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये कहता है कि कोई एक पॉइंट है जो AD को डिवाइड कर रहा है किसके कौन से रेशियो में, 15:4 के रेशियो में, वो इंटरनली। और राइट हैंड साइड में ये बोला गया है कि कोई एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है B को इन द रेशियो 10:9 में। तो ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, डायग्राम से पता चल रहा है कि कौन सा पॉइंट होना चाहिए, यस P। तो हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड कर रहा है AD को B को इन द रेशियो 15:4 एंड 10:9। तो बस इस तरह से आपको उसके निकालना था। तो इसके कौन सा रेशियो है हमने निकाल दिया है और यही हमको इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओह, ये तो थ्योरम है। चलिए तो देखते हैं, ये जो थ्योरम है आपके पास, यहाँ पे बोला गया कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। यस, दो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये थ्योरम काफ़ी बार पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, तो इस थ्योरम का सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए मीडियंस बोला गया है, तो यानी कि मीडियंस कौन होती है, मीडियन वो होती है जो कि ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे जो लाइन आती है वो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आपके सामने। ठीक है, तो अगर ये इक्वली डिवाइड करती है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये DEF हमारे मिड पॉइंट हो गए, साइड AB BC और CA के, राइट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये सारे के सारे जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो जितने भी पॉइंट यहाँ पे ट्रायंगल में है उसके पोजीशन वेक्टर आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख दो। उसके बाद लगाओ मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाने से क्या होगा कि हमको यहाँ पे 3 वैल्यू मिल जाएंगे, डी बार की, ई बार की और एफ बार की। तो डी बार यानी कि आ जाएगा बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2, ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2 और एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2। चलिए, तो इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। तो अगर सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे इस 2 को डिवाइड करते हैं हम। तो देखिए जो 2 हमने डिवाइड इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2D बार प्लस बी बार प्लस सी बार। उसके बाद यहाँ पे सॉरी 2E बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, ए बार प्लस सी बार, और 2F बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तीनों टर्म्स को आप अच्छे से देख लीजिए, इसको इसको इसको, इन तीनों टर्म में आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में बस ई, जैसे कि हमारे पास पहली टर्म है, अब जो यहाँ पे डी है तो डी को हमको मीडियन से, मीडियन का रिलेशन बनाना है। तो मीडियन कौन सी है, डी के साथ ए है। तो हमको क्या करना है, जो डी बार वाली टर्म है उसको ए बार से ऐड कर देना है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे ए बार ऐड कर दिया है दोनों साइड में। इसके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, बी बार ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ए बार प्लस सी बार है और ई किसके साथ मीडियन कर रहा है, बी के साथ। तो हमने ई बार से यहाँ पे भी ऐड कर दिया। ठीक है, और एफ बार के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एफ बार के लिए हमको सी बार से ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए हमने कर लिया है। और ये तीनों के राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, यस, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये तीनों के तीनों चीज़ हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही लाना है। तो हमको उस चीज़ के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 3 कर देना है, लाइक दिस, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है। अब ये 3 से डिवाइड क्यों किया है, तो देख लीजिए ये 3 से डिवाइड इसलिए किया है ताकि यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन फार्मूला बन जाए, क्योंकि हम इस 3 को 2+1 लिख सकते हैं। और 2+1 लिखने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन फार्मूला क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि कोई एक पॉइंट है जो एडी बार को, एडी बार क्या था हमारा, मीडियन, यस, एडी जो मीडियन था, मीडियन एडी बार को, बी बार को और सी एफ बार को 2:1 से डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1 से, और वो भी क्या, इंटरनली। तो ये जो ए डी है, बी है और सी एफ है, ये क्या है हमारे मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि ये तीनों के तीनों मीडियंस जो है वो एक सिंगल पॉइंट से जा रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से जा रहे हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है वो पॉइंट है जी, जिसके हमने पोजीशन वेक्टर लिए जी बार। तो इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बन गया है, कौन सा, देख लीजिए, वो फॉर्मूला ये, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3। और इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड। तो ध्यान में रखिएगा। ओके, या
तो ये सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल है जो कि हमारे मीडियन को 2:1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड कर लेता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इससे हमको बस इतना लिखना है कि ये कॉन्करेंसी मीडियन। ओके, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रख देना है। हाँ तो नेक्स्ट अभी इस पे थ्योरम पे चलते हैं, यानी कि प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर वो होते हैं बेसिकली जैसे कि हर एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन निकलती है जो कि एंगल को, हर एक एंगल को इक्वली डिवाइड करती है। मतलब क्या, हाफ हाफली डिवाइड कर देता है, हाफ हाफ करके डिवाइड कर देती है। जैसे यहाँ पे हमारे मेंशन है, देख लीजिए आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, यहाँ पे दो एंगल, ये दो एंगल, ये देख लीजिए दिखा है। यहाँ पे भी ए डी, बी और सी एफ, ये 3 प्रकार के हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। अभी इस एंगल बाइसेक्टर को हमको बस इस डायग्राम को कैसे बनाना है ये देख लीजिए। डायग्राम बनाने के पीछे भी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को। यहाँ पे ए बार, ए जो पॉइंट है, ए की अपोजिट साइड हमेशा एक्स होनी चाहिए, इसकी लेंथ एक्स होनी चाहिए। बी की अपोजिट साइड यानी कि सी ए, उसकी लेंथ वाई होनी चाहिए। और सी की अपोजिट साइड यानी कि ए बी, उसकी लेंथ जेड होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रख लेना है और इस तरह से हमको फिगर बनानी है। अब ये तीनों की तीनों जो एक पॉइंट पे डिवाइड हो रहे हैं ना, एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं, वो एच पॉइंट से डिनोट किया गया है। तो ये डायग्राम सबसे पहले बना लेना है बच्चों। और डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास इतने सारे पॉइंट आ गए, तो हमने उसके सारे के सारे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ले लेना है। और यहाँ पे हमको जो हमने लिया है, क्या लिया है, लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू कितना है, जेड है, बी सी इज इक्वल्स टू एक्स है, और सी ए इज इक्वल्स टू वाई है। वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है सभी सभी के सभी। हाँ तो अभी देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे, वो डिवाइड कर रहा है हमारे बी सी को। अब कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, देखिए इसके लिए हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे जाना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि जो ये लाइन और ये लाइन होती है, ये जो दो सेगमेंट है वो इन सेगमेंट के लेंथ के बराबर होती है, उसका रेशियो होता है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। तो हमको बी डी, जो बी डी है हमारा, बी डी अपॉन सी डी, यानी कि बी डी अपॉन जो सी डी हमको निकालना है, यस बी डी अपॉन सी डी जो हमको निकालना है, वो एग्जैक्टली बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो रेशियो है डी डिवाइड कर रहा है बी सी को, वो ए बी अपॉन ए सी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब ए बी की लेंथ तो यहाँ पे जेड है और बी सी की लेंथ भी यहाँ पे वाई है। तो हमको ये रेशियो लेकर हमको यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा देना है। तो सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास टर्म आती है डी बार इज इक्वल्स टू जेड सी बार प्लस वाई बी बार अपॉन जेड प्लस वाई। ओके, तो इसी तरह से जब हम अगर निकालते हैं हम ई बार की वैल्यू और एफ बार की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ से दोनों रिजल्ट मिल जाते हैं इस तरह से। अब आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। अभी ये तो रिजल्ट हमने निकाल लिया, अब आगे की क्या बात है, आगे क्या कर सकते हैं हम, तो चलिए देखते हैं। यस, आगे क्या करना है, हमने कोई भी एक टर्म को ले लेना है। तो हमने ये टर्म को ले लिया और यहाँ से जो जेड प्लस वाई वो डिनोमीटर में है, तो हम उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देख लीजिए इस टर्म को, राइट हैंड साइड को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जेड सी बार है, वाई बी बार है। तो देखिए यहाँ पे जेड बिल्कुल सी बार के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वाई हमारा बी बार के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमको थर्ड पेयर कौन सा चाहिए, एक्स ए बार, राइट। तो एक्स ए बार को हमको दोनों साइड में ऐड कर देना है इस तरह से। जब इस तरह से हम ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ए डी का पेयर बन रहा है। और ए डी क्या था बच्चों हमारा, देख लीजिए ए डी तो जो था वो तो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो यस, उसी तरह से अगर हमने एंगल बाइसेक्टर जैसे निकाला है, उसी तरह से हमको दो और चीज़ सॉल्व करनी है, जो कि ये ई बार के लिए था और एफ बार के लिए था। और हमको तीन ही चीज़ सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाते हैं। ओके, अब क्या कर लेना है, इन तीनों इक्वेशंस को देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही है, देख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस, मेरी इस वजह से हमको यहाँ पे डिवाइड कर देना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, जैसे कि हमने यहाँ पे कर लिया है सभी को। अब ये तीनों की तीनों पॉइंट, तीनों की तीनों लाइन से मतलब एंगल बाइसेक्टर वो एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो कि है एच, जिसका हम पोजीशन वेक्टर ले चुके हैं एच बार। तो ये एच बार इज इक्वल टू कुछ इस तरह से आएगा, देख लीजिए, ठीक है।
तो एच बार इज इक्वल टू कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब ये जो टर्म है, इस टर्म से हमको ये पता चल रहा है कि जो एच पॉइंट है वो ए डी को डिवाइड कर रहा है वाई प्लस जेड इज़ टू एक्स, बी को डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस जेड इज़ टू वाई, और सी एफ को डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस वाई इज़ टू जेड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रेशूस निकाल लिए। अब जो कि एच बार एक सिंगल पॉइंट है जहाँ से ये तीनों की तीनों एंगल बाइसेक्टर पास हो रहे हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एच है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को कहा जाता है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर ये एक ही पॉइंट से तीनों की तीनों हमारे एंगल बाइसेक्टर पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये तीनों की तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंस है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। ओके, सो ये होता है हमारा थ्योरम एंगल बाइसेक्टर का। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि हमारा इन सेंटर के बेसिस पे है। तो देख लीजिए, यूजिंग द वेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास इन सेंटर के वर्टाइसेस निकालने, यानी कि एच बार के वर्टाइसेस निकालने हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कि ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, ए बी और सी। तो निकालने से पहले हमको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, यस, इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिख देना पड़ेगा। चलिए, हमको इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया है। ए बार 3J, बी बार 4K और सी बार इक्वल टू 3J प्लस 4K हो गया। अब क्या करना है, अब इससे हमको साइड्स निकालनी है, क्योंकि देखिए जो इन सेंटर का फॉर्मूला था जो हमने अभी डिराइव किया था, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स ए बार प्लस वाई बी। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला। हाँ, तो इस फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये फॉर्मूला एक्स क्या डिनोट करता है, देखिए हमने लिया था, एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स है हमारा बी सी, ए बी यानी कि जेड, ए सी यानी कि वाई। तो यानी कि हमको तीनों की तीनों लेंथ निकालने ही पड़ेंगे। चलिए निकाल देते हैं। तो ये तीनों की तीनों लेंथ निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ए बी बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए सी बार की निकालनी पड़ेगी, बी सी बार की निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे ए बी बार इज इक्वल्स टू क्या लिया, बी बार माइनस ए बार। तो इस तरह से आता है, तो बी बार माइनस ए बार करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। ए सी बार से करेंगे तो सी बार माइनस ए बार, उसका भी रिजल्ट आ गया। बी सी बार से करेंगे तो सी बार माइनस बी बार, उसका भी सॉल्व कर लिया। अब हमको निकालना है उसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं कि यस, अंडर रूट में निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स आई स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी बार में कोइफिशिएंट ऑफ आई तो है नहीं, जे का कोइफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3, तो -3 का स्क्वायर आ गया, माइनस और 4 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करेंगे तो 25, और 25 से बाहर निकलेंगे तो 5। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी यहाँ पे मिला है 5। ए सी भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, बी सी भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी, ए सी और बी सी की लेंथ याद आ गई है, मिल चुकी है। तो हमारे पास फॉर्मूले अनुसार जो बी सी है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स को, एक्स डिस्टेंस को, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ द एंगल ए सी रिप्रेजेंट करता है बी को, सॉरी वाई को, जो कि हमारे बी एंगल बी के अपोजिट साइड है। और जो ए बी है वो रिप्रेजेंट करता है जेड को, जो कि किसकी, सी के अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों की तीनों फार्मूला लिख दिया है। देखिए हमारा जनरल जो फार्मूला होता है वो ये है, इस तरह से होता है, यानी कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। या हाँ, तो यहाँ पे x जो है वो बी सी बार है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, y जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, और z मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो हमने सभी के सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है इस तरह से, और बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आने के बाद हमको इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये एच बार तो हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया है। अब पोजीशन वेक्टर को अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट लिखना है तो देखिए यहाँ पे जे के कोएफिशिएंट 2 है और के का कोएफिशिएंट 3 है। हमारे पास आई का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, मतलब आई का कोएफिशिएंट हमको क्या लेना है, 0 लेना है। और इससे हमारे पास एच के यानी कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 2, 3। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पे।
ओके, तो ये हमारा थ्योरम जो है वो है प्रूव दैट अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्कर्ड। अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, अल्टीट्यूड यानी कि क्या होता है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम हर एक वर्टाइसिस से अगले साइड अपोजिट साइड पे, तो उसको हम बोलते हैं वर्टाइस सॉरी अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी हो डी बार डी पे, जो कि हमारे पास ए डी बन गया है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। सेकेंड जो हमारे पास है यहाँ पे, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, जो कि एफ पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। और साथ ही साथ बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ई पे, ए सी पे, यानी कि बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये सबसे पहले हमको लिख देना है जो भी हमारे पास गिवन है बच्चों, ठीक है। अब गिवन लिखने के बाद हमको लिखना है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमको इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने सभी के सभी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिख देने हैं, जो कि ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि पी एक पॉइंट है, उस पी को हमको एक पॉइंट ले लेना है कि वो जो ए डी और बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक किसी ना किसी रेशियो में हो सकता है, या फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने ये इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो देख लीजिए, ये बी ई बी पी सॉरी रॉन्ग हो गया, हाँ। तो अगर ऐसा है तो देखिए, ये ए पी और ये ए डी, ये तीनों की तीनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, बी पी और बी ई पी ई, ये भी कोलिनियर हो गए। ये देखिए, ए पी बी, ए पी और डी ये तीनों कोलिनियर है, बी पी ई ये तीनों कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन पे है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि ये कोलिनियर है। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी, यस लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। हमने अगर हमको पता है कि बी परपेंडिकुलर टू ए सी है, तो हम बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे निकाल लेना है। अब शो क्या करना है हमको, हमको ये शो करना है कि ये तीनों के तीनों जो हमारे अल्टीट्यूड है वो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, यानी कि वो पॉइंट यानी कि वो कॉन्करेंट है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। हमने सबसे पहले ये कंडीशन गिवन लेनी पड़ेगी जो हमारे पास है, जो अभी हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया। क्या है, ए पी बार परपेंडिकुलर टू बी सी बार, और दूसरा है बी पी बार परपेंडिकुलर टू ए सी बार। अब देखिए, परपेंडिकुलर की एक कंडीशन होती है बच्चों। कंडीशन क्या होती है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए पी बी सी को परपेंडिकुलर है। तो अगर ए पी बी सी को परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे ए पी बार डॉट बी सी बार इज इक्वल टू जीरो। तो ए पी बार क्या है, ए पी बार का मतलब होता है पी बार माइनस ए बार, और बी सी बार का मतलब होता है सी बार माइनस बी बार। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको दूसरी चीज़ भी दिखाई दे रही है कि बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बी पी यानी कि क्या, पी बार माइनस बी बार, और ए सी यानी कि सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू जीरो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन आपको अच्छे से ला लेने हैं। अब ये इक्वेशन लाने के बाद देख लीजिए, इन दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ए बार बी बार और बी बार ए बार ये दोनों प्लस में है यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर ये कैंसिल होते हैं तो यहाँ पे बचता क्या है, देख लीजिए, ये चीज़ बचती है हमारे पास, क्योंकि ए बार बी बार तो कैंसिल हो गया। तो अभी इस चीज़ में हमको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पेयर कौन से बनाने हैं, देखिए हमने अभी दो पेयर लिए हैं, एक बी पी का लिया है और एक ए पी का लिया है। अब बचा कौन सा है, ये सी पी वाला, सी पी वाला पेयर बचा है ना। तो हमको क्या करना है कि ये सी पी को सेपरेटली ले लेना है, और जो दूसरी चीज़ है वो सेपरेटली ले लेना है। बी सी पी किसको परपेंडिकुलर होगा, ए बी को, मतलब सी पी और ए बी का पेयर हमको ले लेना है। देख लीजिए कैसे लेंगे, तो ये हमने लिए, ये दो दो के पेयर और ये दो के पेयर, ठीक है। अब दो पहले पेयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पी बार कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा बी बार माइनस ए बार। दूसरे पेयर में निकल रहा है सी बार कॉमन, तो बी बार माइनस ए बार। अब इन दोनों पेयर में दिख रहे हो कि बी बार माइनस ए बार कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, पी बार माइनस सी बार। अब जब पी बार माइनस सी बार बन रहा है, तो ये पी बार माइनस सी बार होता क्या है एक्चुअल में, ये तो सी पी बार हो गया, और ये बी बार माइनस ए बार का मतलब क्या होता है, ए बी बार हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सी पी बार ए बी बार से परपेंडिकुलर है ना। सी पी बार और ए बी बार का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया, इसका मतलब क्या है, कंडीशन ही है परपेंडिकुलर होता है तब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये देखिए हमने क्या निकाला है अभी,
हमारे पास हमने दो चीज़ें ली थी, क्या ली थी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी लिया था, उसके बाद हमने पी पी परपेंडिकुलर टू ए सी लिया था। इन दोनों पेयर को सॉल्व करने के बाद हमको तीसरी चीज़ क्या मिल रही है कि सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी बार। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से लाई कर रहे हैं, जो कि है पी। और देखिए ये पी पॉइंट जो होता है उसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्थो सेंटर। या तो ये ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और इस तरह से हमको ये प्रूफ यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका प्रूफ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है प्रूव द वेक्टर मेथड द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यस, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइस, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रूफ पे। इस प्रूफ में आपको सबसे पहले देख लीजिए क्या बोला है कि सेमी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल सबटेंड होता है। तो हमने उसके लिए एक सेमी सर्कल बना लिया है। सेमी सर्कल हमको दिखाई दे रहा है कि सेमी सर्कल में हमने 3 पॉइंट लिए। यहाँ पे ए बी जो है वो डायमीटर का काम कर रहा है, और पी यानी कि एक कोई भी पॉइंट लेना है जो कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे होगा। तो हमने ये ले लिया। बाद में हमने ए बी को और सॉरी ए बी को और पी बी को ज्वाइन कर दिया है कुछ इस तरह से, तो जिससे हमको यहाँ पे वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है। तो डायरेक्शन ए पी की तरफ जा रही है, सी पी की तरफ जा रही है, बी बी पी की तरफ जा रही है। और यहाँ से ए सी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और सी बी की डायरेक्शन भी इस तरह से होगी, लेकिन यहाँ पे बी सी जा रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस ए बार आएगा। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है वेक्टर की, वेक्टर की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो भी हमारे पास कंसिडरेशन है हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ए बी डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर सी है, और पी एक पॉइंट है कोई भी जो हमने सर्कम्फरेंस पे लिया है, और हमने सबको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो यस, बाकी बाद में। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो ए सी है हमने ए बार कंसिडर कर लिया है, तो सी बी भी हमारी सेम डायरेक्शन में होगा, तो वो भी हमारा ए बार ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो सी पी है, सी पी यानी कि सी पी देख लीजिए यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है ना, तो हमने उसको आर बार से कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे जो सी पी बार है, सी ए बार है और सी बी बार है, ये तीनों के तीनों रेडियस ऑफ सर्कल है। तो रेडियस ऑफ सर्कल है मतलब क्या, तो क्या तीनों को हम सेम लिख सकते हैं ना, कि ए बार इज इक्वल टू आर बार तो हो ही जाएगा फिर, राइट। तो अगर ये ए बार इज इक्वल टू आर बार है, यानी कि ये तीनों की लेंथ सेम है, वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लेंथ उसकी सेम है। तो इससे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लॉ से यूज़ करके हमने इस ट्रायंगल पे लगा दिया, और लगाने के बाद हमको पता चल रहा है, देखिए ए पी बार इज इक्वल्स टू ए सी बार प्लस सी पी बार आ गया। यस, उसके बाद हमको इसकी वैल्यूज पुट करनी है इन द पोजिशन वेक्टर फॉर्म। तो ए सी बार का पोजिशन वेक्टर हमारा ए बार है, और सी पी बार का पोजिशन वेक्टर हमारा आर बार है। तो ये बन गया ए पी बार की वैल्यू, ओके, आर बार प्लस ए बार। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। या अब नेक्स्ट साइड में हमारे पास है बीपी बार। देखिए बीपी क्या है, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको। अब इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि बीपी बार इज इक्वल्स टू बी सी बार प्लस सी पी बार। तो हमने बी सी बार प्लस सी पी बार हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो बी सी बार प्लस सी पी बार लिखने के बाद देखिए बी सी अगर देखते हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हमारा जो सी बी था जिसकी वैल्यू ए बार थी वो उल्टे डायरेक्शन में थी। तो हमने अगर बी सी को उल्टा लिख दिया तो उसकी साइन जो है निगेटिव हो जाएंगी और बाहर आ जाएंगी। तो वो इस तरह से निगेटिव आ गया है, और यहाँ से हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, बी सी बार की वैल्यू माइनस ए बार, और सी पी बार यानी कि हमारा रेडियस था तो उसका आर बार हमने ले लिया था ऑलरेडी, वो लिख दिया है। तो इससे हमको बी पी बार की वैल्यू मिल जाती है आर बार माइनस ए बार। अब हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा ए पी बी पी के साथ। अगर ए पी बी पी के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल करेगा। अगर वो 90 डिग्री का एंगल करेगा, इसका मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए पी बार और बी पी बार का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश की। तो ए पी बार और बी पी बार का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ए पी बार की वैल्यू क्या थी, आर बार प्लस ए बार, बी पी बार की क्या थी, आर बार माइनस ए बार। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से टर्म आ गई। अब देखिए ये बीच वाली जो टर्म है, ये दो टर्म्स ये प्लस माइनस में है, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो सेम ही है, आर बार डॉट ए बार, ए बार डॉट ए बार, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की वो इन दोनों को सेम ही बताती है, तो हमारे ये तो कैंसिल हो जाएंगे।
अब ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एक टर्म और ये एक टर्म। इन दोनों का टर्म्स का अगर सॉल्व करते तो वो क्या होता है, स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर किसका आया, लेंथ का आया, लेकिन आर बार का मैग्नीट्यूड और ए बार का मैग्नीट्यूड ये तो रेडियस हो गया ना, वो तो सेम ही है। तो अगर ये सेम है तो इसका रिजल्ट तो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ए पी बार और बी पी बार का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा ज़ीरो आ रहा है। अगर इस तरह से अगर ज़ीरो आता है इसका मतलब तो ए पी बार परपेंडिकुलर होना चाहिए बी पी बार को, और ए पी बार अगर परपेंडिकुलर है बी पी बार को मतलब ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए पी बी 90 डिग्री का है। तो यस, हम बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो बस इसी तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यस, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल्स इज पैरेललोग्राम्स इफ एंड ओनली डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें आपको सामने आ चुकी है। पहली जो कि हमको निकालना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और दूसरी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि वो पैरेललोग्राम है, मतलब ये आपको दोनों के दोनों पे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान के चलते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है यानी कि उसके अपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है और पैरेलल भी होती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ लिख देना है कि उसके पोजीशन वेक्टर क्या है। एक डायग्राम बना ले लेंगे जिस तरह से हमने ये बना ली है, उसके बाद हम उसके पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, राइट। और उसके बाद हमने जैसे कि कहा कि अपोजिट साइड सेम होती है मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो मैंने पैरेलल भी दिखा दिया। अब ये पैरेलल है यानी कि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल तो होंगे, तो हमने यहाँ पे ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार लिख सकते हैं, और इन दोनों का जो स्केलर मल्टीपल है हमने 1 कंसिडर कर लिया। अब ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार अगर होता है तो ए बी बार को हम क्या लिखते हैं, बी बार माइनस ए बार, और डी सी बार को क्या लिखते हैं, सी बार माइनस डी बार। चलिए लिख दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने के बाद देखिए ये टर्म हमारे सॉरी, ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो अभी क्या करना है, हमको यहाँ पे डायगोनल के फॉर्मेट में लिखना था, तो ये बी डी हो गया, ये ए सी हो गया। तो हमने क्या करना है, देखिए ए बार वाली टर्म को दूसरे साइड में भेज दो, सी बार वाली टर्म को एक साइड में भेज दो। तो जैसे हमने भेज दिया तो देख लीजिए इस तरह से टर्म आ गई आपके पास, ए बार प्लस सी बार और बी बार प्लस डी बार। तो ये आने के बाद ये हमको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि क्या हमको प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है बेसिकली वो मिड पॉइंट होने चाहिए, वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक मिड पॉइंट फार्मूला बन गया है बच्चों। देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फार्मूला हमको अगर अगर ओ हमारा मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि ओ बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाई 2 होगा, राइट। तो यहाँ पे वही तो आ रहा है, देख लीजिए, ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2 और बी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए सी और बी डी ये ये जो दोनों के दोनों सेगमेंट है हमारे, दोनों के दोनों डायगोनल है, वो एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं ओ पे, और वो क्या होगा उसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट फार्मूले के थ्रू कैसे, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है ओ, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो जो ओ पॉइंट है वो ए सी को और बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए बी और ए सी और बी डी जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है द डायगोनल ए सी एंड बी डी आर दिस एंड दे आर इक्वल, और मिड पॉइंट बी डी हो गया है इसका। तो ये इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, बस इतना छोटा सा प्रूफ करना था। अब इसका कन्वर्सली में क्या है, कन्वर्सली में हमको ये गिवन रहेगा कि जो हमारे डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, और हमको क्या निकालना है कि ये अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो अभी जैसे हमने जिस स्टेप से हमने यहाँ पे आए हैं, कौन से स्टेप से आए हमने, ये देखिए हम स्टेप्स यहाँ से ए बी से आए हैं, हम इस दोनों स्टेप्स से बाद में ये स्टेप्स करते करते यहाँ तक आए और हमने मिड पॉइंट को शो किया। अब मिड पॉइंट से हमको साइड को शो करना है, मतलब देखिए कैसे। हाँ, तो कन्वर्सली में अगर हम मान के चलते हैं कि जो डायगोनल ए सी और बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, एक दूसरे को, अगर डायगोनल ए सी और बी डी बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि हमने क्या किया था अभी देखिए, अगर डायगोनल ए सी और बी डी बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि ये इक्वेशन तो आएगा ही आएगा। तो देखिए आ गया, यस आ गया मिड पॉइंट फार्मूले के अनुसार। तो इन पॉइंट फार्मूले अगर ये आ गया तो बाद में देखते हैं दोनों साइड में 2 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, ए बार प्लस ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस डी बार। अब
हमको क्या साइड तो इक्वल दिखानी है, तो साइड कौन सी है हमारे पैरेललोग्राम में? देखिए ये हमारे पास ए बी और ये हमारे सी डी, तो ए बी और सी डी को पेयर को अलग कर दो। तो ए बी और सी डी के पेयर के अलग कर रहे हैं, मतलब देखिए क्या हो रहा है, तो हमको यहाँ से उठाना है बी बार को इधर, सी बार को इधर, ये इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो आने के बाद हमको यहाँ पे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये बी बार माइनस ए बार यानी कि ए बी बार होता है, सी बार माइनस डी बार यानी कि डी सी बार होता है। तो अगर ए बी बार इज इक्वल्स टू डी सी बार है, इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर पैरेलल है ना, क्योंकि वो स्केलर मल्टीपल हो गए यानी कि ये पैरेलल हो गए, मतलब ए बी बार पैरेलल टू डी सी बार होगा। अगर ए बी बार डी सी बार को पैरेलल है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमको इसको प्रूव कर लेना था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ओके। तो चलिए हम बाकी आगे के जितने भी एग्जाम्पल है वो हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, और अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इससे भी और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स को, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे HSC 2022 एग्जामिनेशन में, ठीक है। और एक पार्ट इसका बनने वाला है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, और तब तक इस सारे वीडियो को इस सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि मैं दूसरे वीडियो में भी आपको और क्वेश्चन दे सकूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।